झुंझुनू विधानसभा के 2000 सैनिकों ने साथ मिलकर के और राजेंद्र जी भामू को वोट देने की प्रतिज्ञा की है और आश्वासन दिया है कि हम हमारे नहीं, हमारे परिवार के नहीं, हम और भी वोट जोड़ करके और भामू जी को विधानसभा तक भेजेंगे। ये हमने फौजियों ने निश्चित कर लिया है। यहाँ झुंझुनू के अंदर तो ये 70 साल से राज कर रहे हैं, आज तक विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। ये वंशवाद की राजनीति करते हैं। अब की बार झुंझुनू के सभी युवाओं ने और बुजुर्गों ने ये ठान लिया है कि अब की बार इनका गढ़ ढाएंगे और यहाँ हमारे भामू जी हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। बल्कि बीजेपी अब की बार मजबूत है, क्योंकि वो जो दूसरा बैठने से ना बीजेपी मजबूत है अब की बार। जो वंशवाद बचाल पड़े सारी सरकार आपकी कर रही है। पहले बाप जीत गो, पाजे बेटो जीत गो, तड़का आप जीत जाओ, पाजे पोता लिया खड़े कर दो। भाग्य से उम्मीद अक्सर निराशा देती है, मगर कर्म में विश्वास उम्मीद से अधिक देता है। नमस्कार, खबर विजन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा जोशी। चुनाव के चर्चे वादों के पर्चे कार्यक्रम के तहत आज हम झुंझुनू विधानसभा सीट पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान में 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अगर मैं झुंझुनू सीट की बात करूं तो यहां पर बीजेपी ने राजेंद्र भाम्बू को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने अमित ओला को। कांग्रेस बीजेपी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं लाल डायरी से सुर्खियों में रहे राजेंद्र गुड़ा यहां मैदान में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जीत का ताज किसके सर बंधने वाला है वो तो जनता तय करेगी, क्योंकि 23 नवंबर को परिणाम आने हैं और इन 23 नवंबर को स्थिति क्लियर हो जाएगी। बीजेपी, कांग्रेस, निर्दलीय सभी अपनी अपनी ओर से जीत का परचम लहराने की यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे, किसके वादे यहाँ पर जनता के बीच खरे उतरेंगे, जनता को विश्वास दिला पाएंगे, वो तो केवल जनता ही जानती है और परिणाम का इंतजार। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता का मूड क्या है, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, वो जानने के लिए हम और हमारी टीम पहुंच चुकी है झुंझुनू में जनता का मूड जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। क्या लग रहा है बाबूजी, क्या समीकरण? इनका गढ़ तोड़ांगा कांग्रेस को। इस बार गढ़ तोड़ने का सोच लिया है? पक्का। क्यों, कोई कारण? कारण जो वंशवाद बचाल पड़े सारी सरकार आपकी कर रही है। पहले बाप जीत गो, पाजे बेटो जीत गो, तड़का आप जीत जाओ, पाजे पोता लिया खड़े कर दो। पूरा कोई काम करेगा जाके दिल्ली बढ़ जाके जयपुर भाग जा, फिर करे कि जयपुर चले जाते तो आपकी सुनवाई नहीं होती क्या? कुछ भी कौन नहीं होगा, कुछ आके कौन चला फोन करा था, मैं जानू ही कौन थे। काम हुए, विकास के जो काम हुए कुछ नहीं करे। इतने साल सरकार रही, कुछ भी कौन करे। मोदी जी के राज में होया क्यों, जो कुछ होया सो मोदी जी के राज में हुआ है। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? भाम्बू जी को देंगे, बीजेपी को। नहीं, भाम्बू जी से बीजेपी में क्यों? वो अच्छा आदमी है, मिलनसार है, अच्छा काम करता है। आधी रात में फोन करा तो आ भी सके बेचारो। अच्छा, आपने प्रयास किया उनसे बात खूब करने खूब। के? यहाँ पर कौन सी जाति के जो है वोटर्स ज्यादा है? मुसलमानों के। मुसलमानों के। अब की बार क्या लगता है कि वो भी बदल रहे हैं सब। अच्छा, हाँ, कई की बार गढ़ तोड़ांगा तो मियाँ टिकट मांगी बांध दे ही को नहीं। आप ही आपके राज कर रहे जो वर्ष बाद भागवत में टाल करता है, वोट ही नहीं दा। इतना विकास हुआ है, क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में? देखो जी, विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है इसमें, क्योंकि बार बार कांग्रेस को जिता रहे हैं, एक ही परिवार को जिता रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हुआ है। अब आगे आने वाले टाइम में जनता पूरी बदल चुकी है कांग्रेस से, इसलिए भामू जी की तरफ है सारा इशारा, बीजेपी की तरफ, क्योंकि भामू जी एक समाज सेवक आदमी है, एक बनिया टाइप का आदमी है, इसलिए सारा जितना भी पूरा झुंझुनू का माहौल यही है। अभी बीजेपी को वोट देना वही 1996 वाला काम होगा, जो 1996 मूल सिंह शेखावत का इसका था ना, विजेंद्र ओला का, वही अब की बार होगा। 10-12 हज़ार वोटों से हारेगा ये, और हो सकता है तीसरे नंबर भी आ सकता है, क्योंकि अभी जो गुड्डा जी है वो अभी टक्कर में है। अच्छा जी, तो गुड़ा जी कहीं ना कहीं वोट तोड़ सकते हैं? बहुत तोड़ेंगे। नहीं, लेकिन कई लोग तो ऐसे कहते हैं कि भाई राजेंद्र गुड़ा दल बदल है, वो कभी क्या, कभी किस पार्टी में, कभी किस पार्टी में, ऐसे होते रहते हैं, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा क्या? प्रभाव ऐसा है, उसने 2-3 काम ऐसे किए थे, जनता के साथ में रहा था, वो पूरी जनता से लगा हुआ, उसका मोहल्ले मोहल्ले से वाकई वो पैदल पैदल घूम रहा है, वो हर घर घर घूम रहा है, इसलिए उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। अमित ओला की हारने का वही कारण है गुड्डा जी है, ये देख लो। बल्कि बीजेपी अब की बार मजबूत है, क्योंकि वो जो दूसरा बैठने से ना बीजेपी मजबूत है अब की बार। अच्छा,
अच्छा मुझे एक बात बताओ, कौन सी सरकार में महंगाई कम हुई, विकास के जो मुद्दे होते हैं उन पर काम हुआ, सड़कें हो गई, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, कितना काम हुआ है? अब देखो जी, इसको तो 6-7 महीना ही हुआ अभी इस सरकार को, तो अभी तो नहीं देख सकते। जैसे उस गहलोत ने भी आखिरी 6 महीने में काम किया था, उससे पहले तो काम किया नहीं था, इसलिए उसको जाना पड़ा। अब ये सरकार भी अगर ऐसी रहेगी तो ये भी चली जाएगी आगे, इसको कौन देगा वोट? इसलिए अभी तक ही जो सरकार कर रही है कार्य ठीक ही है अभी तक। तो उसका आगे देखो, अभी कोई विकास तो हुआ नहीं, अभी तक कोई विकास नहीं हो रहा है, पर आगे आने वाला टाइम में हम उसका प्रतीक्षा करेंगे कैसे सरकार कैसे क्या काम कर रही है। क्या उम्मीद करते हैं आप एक नेता से, आपके एक विधायक से? यही उम्मीद करते हैं, जैसे क्या झुंझुनू के जितने भी जो प्रोजेक्ट है उनको सफल बनाए और सड़कें वगैरह उबड़ खाबड़ सड़कें उनको सही करवाए। एक जो गुड़ा मोड़ के ऊपर जो पुलिया बनाना है ना, ट्रैफिक जाम रहता है, वो जरूरी है साहब। पानी और बिजली समस्या? पानी बिजली तो ऐसे है, जैसे ये जो अभी जो बिजली की भी थोड़ी समस्या रहती है, पानी की भी गेल को रही थी, तो हम 181 ऊपर नंबर पर फ़ोन किया तो वो समाधान हो गया पानी का। तो हाँ, कोई भी नहीं आता। जैसे विजेंद्र उड़ा ना, वो हकीकत जानने के लिए कभी भी नहीं आया। अब इनको देखेंगे, भामू जी को जिता के देखेंगे, ये भी आते नहीं आते, ये भी हम प्रतीक्षा करेंगे इनकी भी। आगे आने वाले चुनाव ये भी हार जाएंगे। अच्छा, एक मौका आप इस बार देकर देंगे? हाँ जी, बीजेपी को मौका देंगे। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम बीजेपी को। यही चाहिए मानता हूँ। जो काम करे? हाँ, काम करे वही चाहिए। तो आपके यहाँ पर जो विधायक रहे, अब सांसद बन गए ब्रिजेंद्र ओला, 4-5 बार सांसद रहे। काम करे विजेंद्र तो कोई काम कौन करे, हमारा तो करे को नहीं। तो कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुआ क्या? नहीं। और बीजेपी की सरकार में? बीजेपी भी महंगाई घनी कर रखी है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है। ये आटो 35 रुपये किलो हो रही है, गरीब आदमी क्या करे, बहुत महंगाई हो रही तो है। महंगाई के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? भाई कम होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। बताओ इतनी महंगाई हो रही है, आज 100 रुपये किलो से घाट सब्जी नहीं है, कोई भी चीज़, महंगाई खूब हो रही है। लेकिन सरकार राशन भी तो दे रही है ना, सरकार और चीज क्या क्या दे रहे राशन से, कोई थोड़ी ना, वो भी राशन दे रही है लेकिन वो मिल रहा नहीं है टाइम पे भी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, आप देखो पूर्व जब सरकार थी तो चिरंजीवी योजना लागू की गई थी कांग्रेस की ओर से, अशोक गहलोत की ओर से, कितना फायदा आपको उसका मिला था? फायदे तो थोड़ी भी मिल रही है, फायदे तो बीजेपी वाला भी दे रही है। अच्छा, इतना तो बीजेपी वाले भी दे रहे हैं। वो चालू ही है वो तो। भाई आज सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में आम आदमी थोड़ी ना चले जाओ है, बहुमत से सही जा रहा है सब। आम आदमी आज बेड चार्ज है 2000 रुपया, डेली को 2000 घर चले आओगे आम आदमी। आप आपके विधायक से क्या चाहते हैं? भाई बढ़िया ही चाहूँ मैं तो, देखो थे खुश समझ। वोट देंगे आप? मैं तो बीजेपी नहीं देता यार, बीजेपी नहीं देवा हमें तो। क्या माहौल लग रहा है आपको झुंझुनू में? अब की बार बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी इस बार? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों, जबकि तो कांग्रेस का गढ़ है। गढ़ तो अभी अपना परिवार ही चला रहा, वो किसी को दे रहा नहीं है सीट, इसलिए वो घटना हो गई है। अब मैं बात करूं विकास की, मुद्दों की, काम की, तो कितना हुआ है आपकी विधानसभा में? इधर कोई विकास नहीं हुआ, सड़क, शिक्षा, कुछ पानी, कुछ स्वास्थ्य? भी नहीं हुआ। ये रोड ये इधर बारिश के टाइम में गड्ढा भर जाता है। तो बार बार क्यों जिता रहे थे फिर आप? हैं, वो से लहर चल रही, वो जीत गया, अब की बार वो लहर खत्म हो गई। निर्दलीय राजेंद्र गुड़ा ने भी ताल ठोकी है, क्या लगता है उनका प्रभाव है? वो कोई प्रभाव नहीं है, नहीं है। मुश्किल है। बीजेपी इस बार क्यों? बस इसलिए भामू सीधा आदमी है। अच्छा, हाँ, तो मतलब आपने बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है, राजेंद्र भाम्बू, उनसे आप खुश हैं? हाँ, हम तो खुश है, वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? खरा उतरेंगे। एक बात और, कैसा विधायक चाहिए आपको? कैसी मानसिकता रखते हैं कि कैसा विधायक हो आप? आदमी की सीधी जाके बात सुने, वो आदमी चाहिए। वैसा आदमी। हाँ, और ब्रजेंद्र ओला जी में ये चीज़ें थी या नहीं थी? नहीं थी, वो कभी किसी से मिला ही नहीं जाके। क्या माहौल लग रहा है झुंझुनू में? समीकरण क्या बैठ रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? इस बार झुंझुनू में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ज़्यादा चांस जनता परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहती है, तो इसलिए राजेंद्र गुड्डा के ज़्यादा चांस रख रहे हैं यहाँ तो। यहाँ की जनता बिल्कुल परिवर्तन चाहती है, चूँकि आप देख सकते हैं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है ये विधानसभा। लेकिन इतने समय में विकास के मुद्दों की बात करूँ, काम की बात करूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क की बात करूँ, तो कितना काम हुआ है? झुंझुनू तो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ अपना डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, अदर डिस्ट्रिक्ट को देखें तो बहुत आगे निकल गए हैं। झुंझुनू हमेशा कांग्रेस ने झुंझुनू में कुछ किया ही नहीं है। ना करने का कारण? ना करने का कारण क्या है, जनता एक पार्टी को पीछे पकड़ के रह गए, एक परिवार के पीछे चल रही है। परिवार उसके जनता ने कुछ के लिए सोचा ही नहीं है।
और फिर परिवारवाद चलता है तो वो भी चाहते हैं कि अपन को वोट तो पक्के हैं ही, काम करके करना क्या है यहाँ, बस यही कारण है इसका। राजेंद्र भाम्बू जी का अगर मैं बात करूँ तो कैसा व्यक्तित्व है, क्या लग रहा है? राजेंद्र जी भामू अच्छे आदमी है, लेकिन यहाँ जो है वो मुसलमानों का वोट ज़्यादा होने के कारण मुसलमान कांग्रेस से नाराज़ है और मुसलमान बीजेपी को वोट देंगे नहीं, वो राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे, तो इसलिए राजेंद्र गुड्डा के ज़्यादा चांस बन रहे हैं। झुंझुनू में चुनाव है, सर उपचुनाव होने 13 तारीख को चुनाव है और 23 को रिजल्ट आना है। ऐसे में क्या माहौल लग रहा है आपको झुंझुनू का? माहौल तो मैडम इस बार तो एक तरफा है, क्योंकि कांग्रेस में तो वंशवाद चल रहा है और इस बार ये देख लो कि 80% सभी जो 36 कौम है ना वो सारी भामू जी के साथ हैं, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जीत में तो। आप कांग्रेस में ऐसा क्या रहा जिस कारण आपको लगता है कि काम नहीं हुए या फिर बीजेपी को वोट देना चाहिए? कांग्रेस में मैडम हमारे यहाँ शीश राम जी थे पहले, वो मंत्री भी रहे हैं, तो वो नहर रहे थे, तो वो नहर लाते लाते ख़त्म हो गए। उनके बाद में विजेंद्र जी थे तो वो भी ले आए, अब वो सांसद बन गए। अब उनका बेटा तो उनके पट्टा थोड़ी लिखी है कि भाई ये एमएलए की ज़मीन सीट है ये ओला परिवार की रहेगी, वंशवाद हो गया मैडम। इसलिए मोहम्मदन कम्युनिटी है वो भी उनसे नाराज़ है और हमारी जो हिंदू समाज है वो एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो चाहे जर्नल हो, सब भामू जी के साथ है। क्या लगता है सर आपको? हम तो सैनिक हैं जी। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वन रैंक वन पेंशन 370 धारा को हटा करके हमारे को बहुत सैनिकों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आज जो सेना की हालत है आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध सेना केंद्र है और वो है मोदी जी के कारण। और यहाँ की बात करता हूँ मैं कि अभी इस विधानसभा के अंदर यहाँ पे जो वंशवाद है वो 19वीं बार यहाँ वोट मांगने आ रहा है, 19वीं बार। अब देखने लायक बात यह है, लेकिन अब की बार जनता भ्रमित नहीं है। जनता ने ठान लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके विधानसभा भेजेंगे। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, 5 तारीख को हमारी भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली हुई थी, बहुत बड़ी रैली, जिसमें सैनिक कल्याण मंत्री राज्यवर्धन सिंह जी भी थे और हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के चेयरमैन प्रेम सिंह जी बाजूर भी थे। हम झुंझुनू विधानसभा के 2000 सैनिकों ने साथ मिल करके और राजेंद्र जी भामू को वोट देने की प्रतिज्ञा की है और आश्वासन दिया है कि हम हमारे नहीं, हमारे परिवार के नहीं, हम और भी वोट जोड़ करके और भामू जी को विधानसभा तक भेजेंगे। ये हमने फौजियों ने निश्चित कर लिया है और हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और सैनिक जितना भी है वो 95% राजेंद्र जी भामू के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपको क्या लगता है सर कि झुंझुनू में जो त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से पूर्व जो मंत्री है राजेंद्र गुड़ा वो भी मैदान में है और कहीं ना कहीं वो भी वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेंगे, क्या लगता है आपको? मेरे को ये लग रहा है साहब, इसमें सीधी सी बात ये है कि जो मुस्लिम वोट है वो माननीय विजेंद्र जी ओला जो हमारे अभी सांसद हैं उनसे एकदम से नाराज़ है। उनकी नाराज़गी मतलब बहुत पहले से चल रही है कि भाई हमारे उनको टिकट दी नहीं, इसलिए ये हो सकता है कि कुछ लोग मतलब गुड्डा के साथ मतलब जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं नायक समाज से हूँ, मैं मेरे समाज की बात करता हूँ। हमारा पूरा समाज एक एक वोट भामू जी को दे रहा है, क्योंकि हमने ये ठान लिया है कि अब की बार भामू जी विधानसभा में पहुँचे, जिससे क्या होगा कि इस झुंझुनू शहर का और झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा। आपको मैं बता देता हूं कि इतने साल तक ये राजनीति में रहे, शीश राम जी भी रहे, ये रहे, इन्होंने हमारे समाज को आज तक एक पैसा दिया होने, तो ये मेरा रिकॉर्ड है। तो ऐसे आदमी को वोट किस बात का वोट मांगने के लिए आए हमारे पास, इसलिए इस बार जनता जो कांग्रेस का गढ़ है उसको ढहा देगी। हाँ बिल्कुल टाइम। मैं तो मैडम अभी बहुत से गाँवों में पूरे क्षेत्र में आया हूँ, घूम के आया हूँ, तो वहाँ सब जगह ये हालत है कि जो कांग्रेसी थे वो भी ये कह रहे हैं कि भाई इस वंशवाद को ख़त्म करो, वरना ये जो अमितोला आ जाएगा तो फिर हमारा तो कहीं नंबर आने ही वाला नहीं है। ये लोगों ने एक मानस बना लिया है इस पूरे क्षेत्र में। तीनों प्रत्याशी है ना मैडम, उसमें सबसे बढ़िया प्रत्याशी भी भामू जी हैं। ये हर आदमी से डायरेक्ट मिलते हैं, कोई इनके बीच में बिचौला नहीं चाहिए कि भाई विजेंद्र ओला से मिलने के लिए किसी गांव में ढूंढना पड़ेगा कि ये किसका आदमी है, वही उसको ले जा सकता है। लेकिन भामू जी एक ऐसे आदमी हैं जो डायरेक्ट मिले, रात को 2 रात को हम फ़ोन करेंगे ना तो सबसे पहले भामू जी उठाएंगे, दूसरी रिंग नहीं जाने देते। इसका एक कारण ये भी है। विकास के मुद्दों पर हमेशा चुनाव लड़ा जाता है, कितना विकास हुआ आपकी विधानसभा में? इस विधानसभा के अंदर विकास जैसे भैंस के मुंह में जीरो, उसी प्रकार से विकास हुआ है।
कोई विकास नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? आप मैडम आप देख लो, आप जयपुर से बता रहे हो, आप देख लो, फाटक निकलते देखो, रोडों की हालत देख लो, सार्वजनिक कामों की हालत देख लो। 60-70 साल से जैसे कांग्रेस राज कर रही है, तो लोगों ने अब की बार मन बना लिया है कि जैसे अभी केंद्र में सरकार बीजेपी की है, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, उसी हिसाब से वंशवाद को ख़त्म करने के लिए अब की बार पूरी झुंझुनू की जनता ने ठान लिया है और मन बना लिया है कि अब की बार ये वंशवाद ख़त्म करेंगे। बीजेपी पार्टी जो है वो हर किसी को मौका देती है, हर आदमी को बराबर चल के मौका देती है। कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं है। वंशवाद वैसे जैसे पहले राजाओं के ज़माने में राजा बना करता था, उसी प्रकार से कांग्रेस में आज भी वही इतिहास चला आ रहा है। बिल्कुल, देखिए वंशवाद वाला जो मामला है वो बार बार उठ रहा है। इसी के साथ मैं आपसे बात करूं, मूलभूत सुविधाओं की शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली कितनी देखी जा रही है धरातल पर? यहाँ झुंझुनू के अंदर तो ये 70 साल से राज कर रहे हैं, आज तक विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है। ये वंशवाद की राजनीति करते हैं। अब की बार झुंझुनू के सभी युवाओं ने और बुजुर्गों ने ये ठान लिया है कि अब की बार इनका गढ़ ढाएंगे और यहाँ हमारे भामू जी हैं वो भारी मतों से विजयी होंगे। यहाँ एससी समाज के पूरे लोग ये अब की बार ठान लिया है कि अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और राजस्थान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और मोदी जी का जो नेतृत्व है, हर गरीब के पास सुविधा होनी चाहिए, वो पूरा लोगों के पास ये हो गया। इन लोगों ने लोकसभा में जो दुष्प्रचार किया था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी, जो मोदी जी ने अपनी गारंटी से ये कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ संविधान की तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा। तो एससी समाज पूरा हमारा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ झुंझुनू में भामू जी भारी मतों से विजय होंगे, विधानसभा में जाएंगे। अच्छा, झुंझुनू विधानसभा सीट पर आज हम मौजूद है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण महिलाएं हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण यहाँ के हैं और वो कितना विकास का काम यहाँ देख चुकी है और किस सरकार को इस बार चुनने वाली है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश देवी है। राकेश जी, आप मुझे ये बताएं कि आपकी विधानसभा में ऐसे कितने काम हुए हैं और कौन सी सरकार ने काम किए? ये भाजपा कर रही है काम, लेकिन अभी तो हमारी सरकार आ ही नहीं रही है। तो अब की बार हम पूरे आसार हैं उनको वोट देंगे और उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत करेंगे। मोदी जी ने भी अपने देश के लिए खूब विकास किया है और हम यहाँ बाबू जी भी खूब करेंगे और इनके लिए ही हम कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस जो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस का जो गढ़ कहा जाता है झुंझुनू, हमेशा कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी इस बार इस गढ़ को ढहा पाएगी? हाँ, ढहा पाएगी मैडम। वो तो वंशागत हो गया, इसलिए हम भी, हमारे भी प्रत्येक जन के मन में आ रहा है कि अब की बार उनको ढाएंगे और भाजपा को लेके आएंगे। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? बाबू जी को ही देंगे मैडम। आपसे मैं बात करूँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुदेश है। अच्छा मैम, आप मुझे ये बताएं कि महंगाई कम हुई, किसकी सरकार में हुई, यदि हुई तो भी? महंगाई कम तो बीजेपी की सरकार से ही है। तो क्या लगता है इस बार की बीजेपी की सरकार आएगी या फिर विधानसभा जैसे कि उपचुनाव है तो झुंझुनू में बीजेपी जीत पाएगी? जी जरूर जीत पाएगी, कैसे नहीं। आप लोग जिताएंगे? जी पक्का जिताएंगे। आप लोगों की मदद है, हमारी मदद है, सबकी वजह से हम जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी जीतेगी पक्का। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो जिस प्रकार आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण को लेकर सदैव बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैं महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं, शिक्षा भी कहीं ना कहीं बड़ी है और महिलाओं के कई जो जिस तरीके से उन्होंने गारंटियाँ जो निकाली है महिलाओं को लेकर, वो कितने धरातल पर गाँव ढाणियों में पूरे हुए? बहुत, ऐसी बात नहीं है, बहुत प्रोग्रेस है महिलाओं को लेके। महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, पहले से ज़्यादा जागरूक भी हैं और जाना भी चाहती हैं और पहले से खूब जागरूक है मैम। कौन जीत रही है यहाँ से? यहाँ से बीजेपी जीतता है हरदम। आपके काम हुए हैं यहाँ पर विधानसभा में? नहीं मिला हमें तो बेटी, हम तो बस कुछ भी नहीं चाहते। हमें तो झुग्गी झोपड़ी में पड़े, हमें तो कोई जगह दे दे एक झुग्गी की बस। अच्छा ठीक है, आपको क्या लग रहा है मासा कि कौन यहाँ से जीत दर्ज करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? भाई मैं तो सबकी आस कर रहे हैं सब जीतो। अच्छा, राजेंद्र भाम्बू जी के व्यक्तित्व की मैं बात करूँ तो कैसे हैं वो व्यक्ति? वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, जिताएंगे आप? हाँ हाँ, बहुत। कुछ सुविधाओं की बात होती है, जब भी चुनाव आते हैं दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, नेता घर घर जाते हैं, लेकिन ऐसे में वो दावे और वो वादे कितने धरातल पर पूरे होते हैं? बीजेपी की सरकार में हमने लगभग देखा है कि जो दावे वो करती हैं अपने योजना पत्र में जो भी लिखा जाता है वो लगभग यही होता है कि वो पूरे करने में समर्थ हैं। जबकि और जैसे कांग्रेस की लगा लो, अन्य पार्टी की लगा लो, वो कभी भी अपने दावों पर फोकस नहीं कर पाती हैं।
अच्छा, मुझे ये बताएं, आप शिक्षा की मैं बात करूं तो महिला सशक्तिकरण की मैं बात करूं तो ऐसी कौन सी सरकार रही है जिसमें महिलाओं के अत्याचार कम हुए हैं और महिलाएं फ्रीडम होकर के धरातल पर काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं? देखो, ये तो कुछ समय से देखने को मिल ही रहा है सभी को कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है वो बीजेपी सरकार है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र जी मोदी, उन्होंने इतना कुछ किया महिलाओं के लिए कि आज हम भी आगे आ रहे हैं कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ शिक्षा में आगे बढ़ना है या नौकरी में, किसी भी क्षेत्र में लगा लो। आज महिलाओं को उन्होंने 33% आरक्षण भी दिया है। हर चीज़ में वो आगे लाने का प्रयत्न कर रहे हैं महिलाओं को। आपको नहीं लगता आज भी गांव और ढाणियों में पिछड़ी हुई है महिलाएं, उनकी सोच, और उसको भी कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम कर सकती है सरकार अगर चाहे तो? हाँ, वो तो वही है ना, अभी शुरुआत तो कहीं से होगी ना। शुरुआत हुई है तो गांव में ढाणियों में महिलाओं को कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा और वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? इस बार झुंझुनू से तो हमें बाबू जी के ही जीतने के आसार दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी का ही वर्चस्व। कारण क्यों? क्योंकि वो पिछले चुनाव में हुआ था कि उपचुनाव, मतलब अभी तो ये उपचुनाव है, पिछले चुनाव में ये हुआ था कि मतलब टिकट किसी को दे दी थी तो फिर जो अन्य जो तैयारी कर रहे थे अपने सीट की, उस टाइम उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। इस बार कुछ निर्दलीय भी नहीं है, जो अपने पिछली बार निर्दलीय थे बबलू जी, उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया है और लगभग देखने को यही मिल रहा है कि समर्थन है पूरी तरीके से। क्या नाम है?